प्राचीन समय में एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य एक संपन्न राज्य था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार उस राज्य में भयंकर अकाल आ पड़ा। पानी की कमी से फसलें भी सूख गईं। ऐसी स्थिति के चलते कोई भी किसान राजा को लगान नहीं दे पाया, जिससे राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह सब देखकर राजा बहुत चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। धीरे धीरे अकाल का समय भी निकल गया। स्थिति फिर से एक बार सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त और भी दूसरी चिंताएं राजा को घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से बहुत परेशान था, किंतु जब भी राजा राजमहल के माली को देखता तो वह आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी खाकर पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार तो राजा को उस माली से जलन भी होने लगती। एक दिन राजा के दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी सारी समस्या साधु को बताई और उनसे मुक्ति पाने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ ये राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा कहता है, मुनिवर, मेरा पुत्र सिर्फ 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तब साधु बोला, फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। उसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। तब वह कहता है, सोचता हूँ कि कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। तब राजा कहता है, मैं फिर कोई नौकरी कर लूंगा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर तुम मेरी ओर से ये सारा राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु पुनः अपनी कुटिया को प्रस्थान कर गया। थोड़े दिनों के बाद साधु पुनः राजमहल वापस आया और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, अच्छे से नींद आती है या नहीं। तब राजा साधु के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है, मुनिवर, अब मुझे भूख भी लगती है और मुझे अच्छे से नींद भी आती है। पहले भी मैं राजपाट का कार्यभार संभालता था और आज भी संभालता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे। परंतु मैं आज तक इसे समझ नहीं पाया। फिर साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, पहले तुमने अपने कार्य को अपना बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। तब राजा को सारी बात समझ में आ गई थी। मित्रों, हमें कभी भी अपने कार्य को अपना बोझ नहीं बनाना चाहिए। हमें अपना कार्य हमेशा अपना कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए, जिससे हम हमेशा चिंता मुक्त रहेंगे। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।